हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी करने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत सजीव प्राणियों की। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के लाखों करोड़ों की संख्या में सजीव प्राणियों का अध्ययन कर पाना कठिन था, जिसके लिए उसको पहचानने के लिए संपूर्ण जगत, सजीव का संपूर्ण जगत, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। जंतुओं के लिए जंतु जगत, एनिमल्स किंगडम, पादपों के लिए पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। तो आइए देखिएगा, आज हम सबसे पहले जानकारी करने वाले हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली लाखों करोड़ों के प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन कैसे किया जाए। उसको अध्ययन करने की सुविधा के लिए क्या किया गया। संपूर्ण जगत को दो भाग डिवाइड किए गए, एक एनिमल्स किंगडम यानी जंतु जगत, एक प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। आज हम जानकारी करने वाले हैं पादप जगत। पृथ्वी पर आप लोगों ने देखा होगा कि लाखों करोड़ों की संख्या में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिनका पहचान पाना और उनका अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। जिसकी सुविधा के लिए पहले क्या किया गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण वनस्पतियों को दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भाग कौन कौन? एक क्रिप्टोगेमिया और एक फिनेरोगेमिया, यानी एक ऐसा विभाग बांटा गया जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, एक ऐसा विभाग बांटा गया जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो आइए देखिएगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम को हिंदी में पादप जगत के नाम से जाना जाता है। पादप जगत। तो इस पादप जगत को, संपूर्ण जगत को क्या किया गया, पादप के दो भाग डिवाइड कर दिए गए। एक ऐसा भाग डिवाइड किया गया जिसका नाम दिया गया क्रिप्टोगेम या क्रिप्टोगेमिया। दूसरा फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेम गेमिया और क्रिप्टोगेमिया, इन दोनों में क्या किया गया, इसको ऐसा विभाग बनाया गया जिसमें पुष्प का अभाव, पुष्प का अभाव यानी पुष्प नहीं पाए जाते थे। ऐसे पृथ्वी पर पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ये ऐसा भाग बनाया गया जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो सबको जानकारी होगी कि पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प, और ऐसे भी पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। लेकिन तब भी वनस्पतियों का अध्ययन करना और उनको पहचान पाना बहुत कठिन था, जिसके लिए जिसमें पुष्प का अभाव था उसमें ऐसे भी पौधे पाए गए जिसमें पृथ्वी पर आप लोगों ने समझ रखा होगा कि ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिसमें जड़ तना पत्ती का भी अभाव है, लेकिन वो पौधे हैं। अब ऐसे पौधे किस वर्ग में रखे गए? एक मतलब बनाया गया थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा थाइलोफाइटा में कैसे पौधों को शामिल किया गया, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ। क्या है? अभाव है। का क्या है? यहाँ पर अभाव है। क्या ऐसे भी पौधे हैं जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन वो पौधों के श्रेणी में शामिल किए गए हैं? तो ऐसा वर्ग कौन सा बनाया गया? थाइलोफाइटा। तो आप लोगों ने सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी पृथ्वी पर पौधा पाया जा सकता है जिसमें जड़ तना पत्ती भी नहीं है, लेकिन वो पौधा है? हाँ, तो ऐसा कौन सा है? आपने शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंगी की जानकारी की होगी। शैवाल और कवक एक ऐसे हैं जिनको पौधों की श्रेणी में शामिल किया गया है। शैवाल को पौधों की श्रेणी में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि शैवाल पृथ्वी पर पाई जाने वाली नम स्थानों पर या तालाबों, झीलों में ऊपरी सतह पर तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक की भांति यानी पौधों की तरह फोटोसिंथेटिक की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन का निर्वहन करते हैं, जिसके कारण उनको पौधों की श्रेणी में, प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसा है कि शैवाल और कवक को में ऐसा पौधा है जिसमें जड़ तना पत्ती का अभाव है। इसके बाद दूसरा विभाग बनाया गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में कैसे पौधों को शामिल किया गया? ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधे थे
जिसमें जड़ तना पत्ती, यानी इनकी जो थी जड़ तना पत्ती की क्या थी, संरचना पाई जाती थी। हाँ नहीं, संरचना मालूम हो रहा था, संरचना प्रतीत हो रही थी। संरचना कैसी, मतलब कि ये पृथ्वी की सतह के ऊपर हिस्से में और यहाँ पर ऐसे ये पौधों की भांति जड़ तना पत्ती जैसा रूप बना हुआ मिलता था। बाकी उसमें जड़ तना पत्ती थी नहीं, जड़ तना पत्ती का अभाव था। तो ऐसे को किसमें शामिल किया गया, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा एक ऐसा वर्ग बनाया गया। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये पौधे नम स्थानों पर, बर्फीले स्थानों पर, पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे हैं, जिनको मांसल की जातियां कहा जाता है। इसके बाद तीसरा भाग बांटा गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कैसा वर्ग बांटा गया, कैसा विभाग बनाया गया। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे शामिल किए गए जिसमें जड़ तना पत्ती, यानी इसमें रूट, स्टेम, लेफ क्या था, पाया जाता है, सब पाया जाता है। तो ऐसे पौधों को जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते थे, फूल नहीं पाए जाते थे, लेकिन उन पौधों को टेरिडोफाइटा में शामिल किया गया। जो कि जड़ तना पत्ती पाई जाती थी लेकिन उसमें पुष्प नहीं पाए जाते थे, ऐसे विभाग को टेरिडोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये विभाग था इधर का क्रिप्टोगेमिया। इसका दूसरा नाम क्रिप्टोगेम के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें पुष्प का अभाव होता है। अब आ जाइए फेनेरोगेमिया, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे के बाद चौथा भाग ऐसा बनाया गया, एक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसा विभाग बनाया गया, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रूट, स्टेम, लेफ तो पाई ही जाती थी, फ्लावर भी पाया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत क्या था, फ्रूट का अभाव था। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या था, रूट, स्टेम, देखिए कौन कौन से पार्ट थे, लेफ, जड़ तना पत्ती, रूट, स्टेम, लेफ, इसके बाद फ्लावर। फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है। तो यहाँ पर क्या था, फ्रूट नहीं, फ्लावर के बाद डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन होता था। इतने ही पार्ट थे, यानी फ्रूट का फल नहीं बनता था। ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म में शामिल किया गया। एक ऐसा विभाग बनाया गया फेनेरोगेम के अंतर्गत। पुष्प तो था लेकिन फल नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनावृत बीज भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी वृत्त के अंदर, यानी फल के अंदर बीज नहीं बनता है, फ्लावर के बाद बीज का फॉर्मेशन हो जाता है। पांचवा भाग एक जिम्नोस्पर्म बनाया गया, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो हो गया, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसा भाग बनाया गया जिसमें जड़, तना, पत्ती, क्या क्या पार्ट थे। इसमें रूट भी था, स्टेम भी थी, लिफ भी थी, फ्लावर भी था, फ्लावर के बाद फ्रूट भी था, सीड भी थे। यानी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सीड ये सभी प्रेजेंट थे। ऐसे भाग को एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया। एंजियोस्पर्म में पाई जाने वाली, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे विभाग जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, डाइकाट और मोनोकाट, दो भाग विभाजित किए गए। इसमें इसके दो भाग विभाजित किए गए, डाइकाट, मोनोकाट। डाइकाट, मोनोकाट की फैमिली के अंतर्गत पौधों को शामिल किया गया है। इसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी भाग प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कोई भाग जो है इसमें अभाव नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। सबसे बड़ा विभाग एंजियोस्पर्म को भी माना गया है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न को तैयार करने वाले पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आज यहाँ तक ही क्लास एंड होती है। अगले टर्न पर आपको एंजियोस्पर्म का विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। यहाँ तक धन्यवाद।